आने वाले वक्त में ये सब जाएंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ, आईएमएफ की तरफ। इनके साथ यही हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इनकी इकोनॉमी बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगी। चाइना इस जंग के बाद तो बिल्कुल, अभी तो आप ये सोचो ना, ये जंग चल रही है, अगर ये जंग तबाहकुन होती है, लंबी चलती है, इवन के रुक जाती है, इसके जो पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं वो बड़े खतरनाक है। अभी तो असरात बड़ी देर तक आने हैं। अभी तो आप ये सोचे ना कि हमें तो ये लग रहा है ना कि अमेरिका की जो तेल बनाने वाली कंपनीज है उन्होंने बड़ा पैसा बनाया है, हथियार बनाने वाली कंपनीज ने बहुत पैसा बनाया है और वो बड़े खुश हैं कि मिसाइल चले हैं। लेकिन उसके साथ साथ बड़े बैंक्स ने, हेज फंड्स ने, इन सब ने बड़ा पैसा बनाया ट्रेडिंग के अंदर, कभी बाइंग कभी सेलिंग, ये सारा कुछ तो हमें नजर आ रहा है। लेकिन यूरोप के साथ बड़ी तबाही, इस जंग का सबसे बड़ा फातेहा चाइना है, जो उन्होंने अमेरिका का हाल किया है, जो ताइवान उनको प्लेट में रख के मिलेगा। इस जंग का सबसे बड़ा लूजर यूएस है और उसके साथ यूरोप है। यूरोप ने लड़ाई नहीं की और वो सबसे ज्यादा उसकी तबाही हुई है, जो उसकी इकोनॉमी का हाल, उनके असरात दूर दूर तक है। मिसाल के तौर पर उनकी फैक्ट्री सब काम नहीं कर पा रही, बिल्कुल काम नहीं कर पा रही, और इवन के उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज जंग रुक भी जाए ना तो उसके बाद कई फैक्ट्रीज वहां पर शट डाउन होगी और दोबारा रीओपन भी नहीं होगी। तो वो लोग कर क्या रहे, जो वो माल वहां पर बनाते थे वो चाइना से उन्होंने मंगवाना शुरू कर दिया। जो चीज 100 यूरो की पड़ती थी चाइना से, वो 70 यूरो की, 50 यूरो की उनको कॉस्ट कर रही है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि हम क्यों वहां से मंगवाएं। अब अगर आप पाबंदियां लगाते हैं चाइना की प्रोडक्ट्स पर या टैरिफ लगाते हैं तो यूरोप में शॉर्टेज हो जाएगी चीजों की। तो ना वहां पर तेल है, ना वहां पर गैस है, ना कोई और सूरत हाल है, बेड़ा गर्क हो गया, अवाम सड़कों पर है, तमाम की तमाम चीजें इस वक्त आपको तबाही की तरफ लेकर जाती हुई नजर आ रही। तो अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में जिस लेवल पर जाकर तबाह हुआ है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था, बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था कि वो कैसे सरवाइव करे, कैसी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अब अगले मरहले के अंदर चाइना के साथ उन्हें लड़ाई मोल ले ली है। तो इन्होंने, अब चाइना ने स्ट्राइक करना है अमेरिका के ऊपर, माशी स्ट्राइक होगा, बड़ा खतरनाक होगा। वो यहाँ चुप नहीं बैठने वाले। अब चाइनीज सदर के सामने जब ट्रंप ने बैठना है तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी, वो दोनों क्या चाहते हैं, किस लेवल का मामला चाहते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के सामने होंगे क्योंकि उसको पता है कि चाइना ने बात करनी है ईरान के ऊपर, उन्होंने अमेरिका को गले से पकड़ना है कि आपके पास, अब अमेरिका के पास शराइत, देखिए ट्रंप के पास अब कहने को शराइत रखने को नहीं है, उसकी पोजीशन नहीं है वो शराइत वाली पोजीशनें होती हैं तब जब आप बड़े स्ट्रांग होते हैं, आपने अटैक किए होते हैं, आपने तबाही की होती है, वो दिन आपके चले गए हैं। अब चाइना इनको जिस लेवल पर जाकर मारेगा ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनके साथ जो अब होने वाला है उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो चाइना की इकोनॉमी तो देखिए ग्रो कर गई है, उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है। इनके पास क्या है ये बताए, इनके पास क्या है। अब अमेरिका का हाल ये हो चुका हुआ है कि अब वो कह रहे हैं कि जी 1500 अरब डॉलर डिफेंस के लिए हमने मुख्तस करना है। तो जिन हथियार बनाने वाली कंपनीज ने जिस जंग के अंदर अमेरिका के मिसाइल और चीजें चलवा ली वो तो बड़े खुश है ना, क्योंकि अब उनको देखिए इन्होंने 15-20 साल का पूरा जखीरा खत्म कर लिया है और अभी जंग ज्यादा देर चली नहीं है, अभी तो 2-4 महीने और चल गई तो सब खत्म। तो जखीरा आपने जब इस्तेमाल कर लिया है तो बताएं फिर उसके बाद उस जखीरे को बनाना भी तो है ना। तो उन कंपनीज की तो चांदी हो गई, उन्होंने तो पैसा बना लिया है। चाइना अलबत्ता इस सूरत हाल में थोड़ा सा डिफरेंट है। चाइना ने असल में अब अगला प्लान किया है ईरान की एयरफोर्स का। ईरान की एयरफोर्स तगड़ी, जिसमें उनके जहाज हों। देखिए अब ईरान शायद हो सकता है आने वाले वक्त में दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स भी बन जाए। अभी आप ये सोचें कि उनके पास काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे मामलात हैं बेहतर करने के लिए। वो मिसाइलों में आगे चले गए हैं, डिफेंस में दुनिया का कोई एक मुल्क नहीं, इंक्लूडिंग चाइना और रशिया समेत दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसने F-35 को कभी हिट किया हो। कोई दुनिया में वजूद ही नहीं रखता सिवाय ईरान के। आप ये सोचें कि हमने अपनी आंखों से कभी ये दिन भी देखना था कि अमेरिका का F-35 तैयारा हिट हो जाए, जिसको कहा जाता था कि ये अनटचेबल है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। तो अब ये सूरत हाल हो गई है। देखते हैं आने वाले वक्त में हालात क्या होते हैं, चीजें किस लेवल पर जाती हैं, और इस पूरे के पूरे खेल में ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो कहां पर जाकर रुकता है और आने वाले वक्त में चीजें किस लेवल पर जाती हैं।